दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज हमें इतना नुकसान गैरों से नहीं पहुंचा, गैर मुस्लिमों से नुकसान पहुंचा है, मगर बाद में पहले अपनों ने नुकसान पहुंचाया। वो लोग जिन्हें दुनिया हमारा अपना समझती है, दर हकीकत वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया में बात जो हो रही है मैं भी उसे जानता हूं और मैं वक्त की नजाकत को भी जानता हूं, मगर एक तल्ख सच्चाई है जिससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं। सारी दुनिया में इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, मगर सुनो सुनो, पर्दे उठाकर राज खोल के इत्तेहाद होते हैं, वरना इत्तेहाद की हांडी चौराहे पे फूट जाती है। आज हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, आज जो ये नौबत आई, ये जो हालात बने। हम अपने बचपन की बात करते, पीछे अगर जाओगे तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, गैर मुस्लिम यूं हाथ जोड़ के मस्जिदों के आगे से निकलते थे, और हमने भी अपने बचपन में ऐसा देखा है। हाथ जोड़कर मस्जिदों के आगे से निकलते थे, हाथ जोड़कर दरगाहों पे आकर सर झुकाते थे। आज ये मस्जिदों पे हमले करने लगे, मस्जिदों के सर्वे कराने की जो है पिटीशन अदालतों में डालने लगे। किसने इन्हें इस नौयत तक, इस हद तक पहुंचाया? किसी और ने नहीं, बनामे मुस्लिम जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हमारा अपना बन के दिखाते हैं, उन्होंने पहुंचाया। मस्जिदों के अंदर उन्होंने मस्जिदों को, जब मस्जिदों का अदब बालाए ताक करके और मस्जिदों को मुसाफिर खाना बनाया, तो गैरों ने देखा यार हम तो हाथ जोड़ के निकलते हैं, और ये तो मस्जिदों में देखो तो खाने बना रहे हैं, मस्जिदों में देखो तो लौट रहे हैं, मस्जिदों में देखो तो दावतें उड़ा रहे हैं, मस्जिदों में देखो तो पंचायतें चल रही हैं, मस्जिदों में देखो तो होने लगा। हम तो अदब से हाथ जोड़ के मस्जिद के आगे से जाते हैं, इन्होंने तो मस्जिद को मुसाफिर खाना बना दिया है। तो उनके दिलों से अगर मस्जिदों का अदब निकला है तो जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिदों को मुसाफिर खाना बनाया। आज अगर किसी ने हिम्मत की, किसी एक ने नहीं, कितनों ने हिम्मत कर ली, आज अगर मस्जिदों की बात आई सर्वे कराने के लिए, आज लोगों ने अगर हिम्मत की, पहले तो किसी ने नहीं की। पिछले 100 साल में 75-76 साल गालिबन आजादी को हो गए, किसी ने ये जुर्रत नहीं की थी ना। एक मामला था वाहिद हिंदुस्तान में, वो क्या? सिर्फ बाबरी मस्जिद का, बाकी किसी ने कोई जुर्रत नहीं की थी। मगर अब तो देखो सिलसिला बंद गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब हमारी कौम, हमारे अपने कहलाने वाले मस्जिदों का अदब भूल गए, तो गैरों में जुर्रत आई, उन्होंने मस्जिदों के खिलाफ मुकदमे अदालतों में डाले। जब एक जमाने तक ये सारे ग्रुप मिलकर, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, सलफी, गैर मुकल्लिद, सब के सब मिलकर दरगाहों के खिलाफ बोलते रहे, दरगाहों के खिलाफ बातें करते रहे, दरगाहों का रद्द करते रहे, ये इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सरकारे गरीब नवाज की दरगाह का भी रद्द करने वाले यही लोग तो थे, पड़ी मूर्ति खड़ी मूर्ति कहने वाले यही लोग थे। जब इन्होंने ये हालात पैदा किए तो जो हाथ जोड़ के आता था, अब उसे लगा कि हम यूं ही हाथ जोड़ रहे हैं, ये तो मुसलमान खुद कह रहे हैं यहां कुछ भी नहीं है। किसने ये हालात पैदा किए? ये पूरे मुल्क से एक सवाल है मेरा, क्या तुमने सबसे पहले दरगाहों की बेइज्जती और बेअदबी शुरू नहीं की थी? बुजुर्गों के मज़ारात पर क्या सबसे पहले तुमने उंगलियां नहीं उठाई थी? आज हम देख रहे हैं
पूरे मुल्क के अंदर जो हालात बने, जो हालात पैदा हुए, मैं बबांगे दुहल खुल के कह रहा हूं, ये हालात पैदा करने वाले यही लोग हैं जो कल मस्जिदों की बेअदबी करके मस्जिदों को मुसाफिर खाना बनाए हुए थे और दरगाहों की मज़ारात औलिया की बेअदबी करने पर जरा भी इन्हें अफसोस और एहसास नहीं होता था। इन्होंने ये हालात बनाए और गैरों को इस हद तक पहुंचाया और उन्हें उभारने का काम किया है कि आज वो हमारे औलिया कराम के मज़ारात के सर्वे कराने चले हैं। वो तो अब तक यही कहते थे अल्लाह वाले का मज़ार है, अब कह रहे हैं यहां। जब इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, मरने वाला मर गया, मिट्टी में मिल गया, तो उन्होंने कहा इनका कुछ नहीं है, अब हम अपना ढूंढते हैं, अपना तलाश करते हैं। 4 सजदे कर लिए, सजदों का पेशानी पे निशान बना लिया, बड़े मुत्तकी बने फिरते हैं। इतने बड़े तुम परहेजगार साजिद मुत्तकी बन गए कि अल्लाह वालों के खिलाफ भौंकने चले, अल्लाह वालों की तौहीन करने चले, उनकी तौहीन करने चले हैं। खुदा की कसम के उनके जनाजे भी उनके कद और उनकी बुलंदियों का ऐलान करते रहे। आपने नहीं देखा सरजमीन बरेली हिल गया, यूपी का मुसलमान हिल गया, यूपी का तमाम कुफ्र जितना था सब हिल गया। तमाम गैर मुस्लिम इलाके के हिंदुस्तान भर के हिल गए जब मुसलमान एक अल्लाह के वली के जनाजे में शरीक हुआ। अल्लाहु अकबर। जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा, उनके जनाजे में जब मुसलमान सिमट के आया, सरों का सैलाब, जब सरों का समंदर बना, मगर ये लोग, अरे मियां, इन्होंने जो बकवासें की हैं हर मामले में, खुदा की कसम ये बकवास बाजियां इस कौम को खा गईं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा साफ सुथरा निखरा हुआ अकीदा है, हमारे सुथरे अकीदों का रद्द करने चले थे। और अब वही बात मैंने कहा, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। 4 सजदों के निशान, माथा काला किया और अपने आप को मुत्तकी समझने लगे। आओ मैं तुम्हें बताता हूं तकवा क्या होता है, परहेजगारी क्या होती है। 4 सजदे करके मस्जिद में पंखा चला के पंखे के नीचे सोने वाले तू क्या जानेगा इबादत क्या होती है। एक अल्लाह वाले का दिल्ली की सरजमीन पर जिंदगी गुजारी, इस्लाम की तबलीग करते करते सारी दुनिया फैज पाती रही। यही अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर जो मेरे गरीब नवाज का आस्ताना है, खुदा की कसम मेरे गरीब नवाज जब जाहिरी तौर पर हयात थे, मेरे गरीब नवाज के मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में गरीब नवाज के फैज को आम कर रहे थे, इस्लाम के परचम को बुलंद कर रहे थे। मगर हालात क्या थे? आपकी बारगाह में जो लोग आ रहे थे, आपके तकवे का अंदाजा लगाना है तो इससे लगाइए, जो आपकी बारगाह में आते थे लोग, आपके मुरीद बनते थे, उनका तकवा इस मयार का था, इस लेवल का था, खुदा की कसम कि आज उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, जाहिरी तौर पर आप दुनिया से रुखसत हुए, जनाजा तैयार किया गया, सामने जनाजा पीछे नमाजी, मगर उससे कबल आपने वसीयत की थी, अपने इंतकाल से पहले आपने वसीयत की थी। आपकी वसीयत ये थी मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी नमाजे तहज्जुद कज़ा नहीं हुई हो, जिसकी कभी तहज्जुद नहीं छूटी हो। 4 सजदों का निशान पेशानी पे काला करके, काला बना के, और मज़ारात औलिया पर भौंकने वालों सुनो, अल्लाह वालों की शान समझो।
क्यों यह ऐलान किया था? क्योंकि आप बाखबर थे कि ऐसे लोग मौजूद हैं इस दौर में कि जिनकी तहज्जुद कज़ा कभी नहीं छूटी है। और बल्कि सूफिया तो यहां तक फरमाते हैं, फरमाया गया अगर किसी की 40 तहज्जुद की नमाजें छूट जाती हैं तो वो मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। फर्ज नमाजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर तहज्जुद की तो उसे मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वसीयत कर दी, ऐलान कर दिया, मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई हो, तहज्जुद नहीं छूटी हो कभी। अब साहब आपका विसाल हो गया, जनाजा तैयार हुआ, सामने जनाजा रखा है, पीछे लोग खड़े हैं नमाज के लिए, लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है, नमाज वो पढ़ाए जिसकी कभी जिंदगी में तहज्जुद न छूटी हो। लोग इंतजार कर रहे हैं कौन होगा ऐसा शख्स, कौन होगा ऐसा जो आएगा और नमाज पढ़ाएगा। सारे लोग मुंतजिर हैं, खड़े हैं, वक्त गुजरता जा रहा है मगर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वक्त काफी गुजर गया, जब कोई नहीं आया तो एक शख्स आगे बढ़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा हुआ नमाज पढ़ाने के लिए। ऐ लोगों, ये जो मुसल्ले पे खड़ा हुआ नमाज पढ़ाने के लिए, ये कौन है? ये वक्त का बादशाह अल्तमश है। जनाबे हजरत अल्तमश खड़े हो गए, बादशाह अल्तमश खड़े हो गए मुसल्ले पर और कहने लगे, ऐ बाबा, ऐ मेरे मुर्शिद, आप तो दुनिया से गए मगर मेरा राज भी आप फाश करके चले गए, मेरा राज भी खुल गया। वो थे लोग इबादत करने वाले, इन्हीं बुजुर्गों का फैज पाकर उन्होंने इबादतों का ये ढंग सीखा था कि बादशाहत भी चलाते थे, मनसबे बादशाहत पर ताजो तख्तो ताज के मालिक भी थे, अदलो इंसाफ भी करते थे, हुकूमत की बागडोर भी इनके हाथ में थी। और इबादतों का आलम ये कि इनकी तहज्जुद भी कभी नहीं छूटती थी। आज लोग बड़े साहब नमाजी बने टहल रहे हैं। याद रखना, नमाज पढ़ना 5 वक्त की नमाज हर मोमिन मोमिना आकिल बालिग पर फर्ज है, मगर पहले अकीदा दुरुस्त कर फिर नमाज पढ़। अकीदा खराब, नमाजों पे नमाजें चाहे जितनी पढ़ ले किसी काम की नहीं। हाँ, अकीदा दुरुस्त कर और नमाज पढ़, नमाज जरूरी है। याद रखना मेरे अजीजों, ये शान है अल्लाह वालों की, मगर इन्होंने इन्हीं अल्लाह वालों के मज़ारात के खिलाफ जब बकवास बाजियां की, जुर्रत थी किसी की? तकरीबन 800 साल का जमाना गुजरने के बाद भी किसी में हिम्मत नहीं थी। दरगाह गरीब नवाज पर हिंदू भी जा रहे हैं, सिख भी जा रहे हैं और तमाम मजाहिब के लोग जा रहे हैं, यूं हाथ जोड़ के अदब से पहुंच रहे हैं। गैर मुस्लिम जा रहे हैं, अहले हुनूद जा रहे हैं। किसने दी इनको ये हिम्मत? कैसे इनके अंदर ये जुर्रत आई कि ये मस्जिदों पर, मज़ारात औलिया पर इस तरह की चीजें करने लगे? ये हिम्मत इन्हीं लोगों ने दी है, ये जिम्मेदार हैं इसके। सारी दुनिया आज इनका चाल चलन, इनका चरित्र देख ले, समझ ले। मैं तो इन्हें बस इतना पैगाम देना चाहूंगा, मैं कुछ नहीं कहता, बस इतना है, अब तो कम से कम संभल जाओ, अब तो कम से कम सुधर जाओ, अब तो वक्त है। अब भी अगर नहीं सुधरोगे, अपने अकीदे सुधार लो, अपने आप को संवार लो, आ जाओ, उन अकीदों को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लो जो अकीदे
मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से, सहाबा की बारगाहों से, औलिया अकाबिर की बारगाहों से मिले। फिर उन्हीं अकीदों को मेरे आला हजरत ने हमारे दिलों में, हमारे दिलों के अंदर पेवस्त किया। वो अकीदे अपना लो। अल्लाह वालों का अदब सीख जाओ, मज़ारात औलिया का अदब सीख जाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ज्यादा बड़े नमाजी परहेजगार जो बन रहे हो, पहले अपने आप अपनी इन नमाजों को बचाने की फिक्र करो। जो पढ़ रहे हैं, जो सजदे कर रहे हैं, ये बचेंगे कैसे, कबूल कैसे होंगे? अकीदे दुरुस्त करो। बड़े इबादत, यहां तो यार 4-4 सजदे करके लोग बड़े फख्र करते हैं अपनी इबादतों पर। सब बगले भगत बने हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मूसा, अपने दौर का सबसे बड़ा इबादत गुजार, सबसे बड़ा नेक आदमी तलाश करो। ड्यूटी किसे दी है? पैगंबर को। सबसे बड़ा नेक परहेजगार आदमी तलाश करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तलाश कर रहे हैं। अपने दौर का सबसे नेक आदमी तलाश करने निकले। तलाश करते करते आप इस नतीजे पे पहुंचे, सारे लोगों पे जब उस वक्त में नजर डाली तो एक आदमी आपकी नजरों में जमा, एक जचा कि ये है सबसे बड़ा परहेजगार, सबसे बड़ा इबादत गुजार। आप उसको लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, मालिक ये है वो सबसे बड़ा नेक आदमी मेरी नजरों में, मैं इसको लेकर आया हूं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मूसा, अब एक काम करो, इस इंसान से कहो ये इस दौर का सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगार आदमी तलाश करे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो सबसे नेक आदमी को तलाश करवाया गया, और अब उस नेक आदमी के लिए कहा कि इससे कहो ये तलाश करे इस वक्त का सबसे बड़ा, इस दौर का सबसे बड़ा गुनहगार आदमी ढूंढ कर लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई तुम्हारा काम यह है, अल्लाह का हुक्म है कि तुम एक ऐसा आदमी तलाश करो जो सबसे बड़ा गुनाहगार हो। इसने कहा हुजूर मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। कहा ठीक है, तुम तलाश करो। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। ये तलाश करने निकल पड़ा। इधर उधर घूमता रहा, सब जगह घूमता रहा। सबसे बड़े गुनाहगार आदमी की तलाश में निकला है। वक्त गुजरा अजीजों, एक आदमी तलाश करना था, मगर इधर वक्त गुजर रहा है। हफ्ते भर की मोहलत मांग के आया था। वक्त पूरा हुआ। इसने अपने जिस्म पर बोसीदा लिबास डाला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ? तुमने 6 दिन का वक्त मांगा था, हफ्ते का 7 दिन का हफ्ता होता है। तुमने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, क्या हुआ? लाए तुम तलाश करके? अब इसका जवाब सुनो, खुदा की कसम। कहने लगा, है पैगंबरे खुदा, ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने बहुत तलाश किया, सब जगह ढूंढा। जब जहां जिसको देखा, जिसको भी करीब से जाना, सब पे गौर करता गया, मगर दूसरों को जानते हुए अपने बारे में भी मैं सोचता गया, अपने बारे में भी मैं बेहतर जानता हूं। कहने लगा, सारा जमाना घूम के देख लिया, ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, मगर मैंने एक नतीजा निकाला। इस दौर का, इस वक्त का सबसे बड़ा गुनहगार आदमी कोई और नहीं, मैं खुद हूं।
मैं हूं सबसे बड़ा गुनहगार। कहा हुजूर मैंने सबको देख लिया। गौर कीजिए, वो भी लोग थे जिन्हें अपनी इबादतों पे नाज नहीं था, वो अपने आप को कह देते मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। उनके दिल में खौफे खुदा था। आज हमारे लोग 4 सजदे टूटे फूटे और घमंड इतना कि किसी को हम कुछ नहीं समझ रहे, जरा किसी की इज्जत करने को तैयार नहीं। तो याद रहे, हमें हमारे बुजुर्गों से और हमें हमारे असलाफ से जो तरीका मिला है वो ये है कि इबादत इस तरह से करो कि तुम जानो तुम्हारा रब जाने, दिखाने के लिए नहीं करना है इबादत। रियाकारी इबादत में नहीं होनी चाहिए। मगर अजीब तमाशा है, यहां तो रियाकारी बहुत है दुनिया में। बड़ा बड़ा रियाकार आदमी है, घर से नमाज पढ़ने के लिए निकलेगा, रास्ते में कहीं रुकेगा, बात 2-4 करेगा, फिर बढ़ेगा आगे, वो कहेंगे जरा और रुको, तो कहेगा नहीं नहीं मुझे नमाज को जाना है, बताता जाएगा रास्ते में सबको। ये इसका रुकना इसलिए नहीं था कि इसे इनसे कोई काम था या कोई हमदर्दी थी, नहीं, बस इसलिए था कि थोड़ा रुक कर बस ये कह के जाऊंगा कि मैं नमाज को जा रहा हूं, ताकि इन्हें पता लग जाए कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूं। अपनी इबादतों को बचाओ, अपनी इबादतों की, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए। हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े निकम्मे, खुदा की कसम बहुत डर है, बहुत डर है महशर में क्या होगा, कब्र में क्या होगा। जानते हो कब्र में पहुंचना है हमें। कब्रों पर भौंकने वाले लोग भी एक दिन खुद कब्र में जाएंगे, फिर इन्हें पता लगेगा कब्र किस मंजिल का नाम है। मेरे आका ने फरमाया कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम है। और सुनो, आम इंसान की कब्र और एक अल्लाह के वली की कब्र, फर्क कितना। इधर कब्र बना दी गई, मिट्टी डाल दी गई, कब्र के अंदर मरने वाले को लिटा दिया गया, ऊपर से तख्ते लगाए, मिट्टी डाल दी गई। अब ये कैसे पता लगे कि कौन सी कब्र मजार है और कौन सी कब्र कब्र है। मेरे आका की एक हदीस सुनो, हदीस का टुकड़ा। मेरे आका ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बे आलि मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमह। आका फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी आल का, अहले बैत का प्यार होगा और वो इसी प्यार को सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देगा, बल्कि अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना देगा। सरकारे गरीब नवाज का मजार किसी इंसान ने नहीं बनाया, परवरदिगार ने बनाया है। क्यों? क्योंकि ये तो औलादे हुसैन हैं, औलादे अली हैं। ये तो घराना वो, ये मेरे आला हज़रत फरमाते ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जो आल का प्यार सीने में लेकर जाए अल्लाह तो उसकी कब्र को मजार बना देता है। तो जो खुद नबी की आल है और जिसको भेजा ही मुस्तफ़ा ने है हिंदुस्तान में, फिर सोचो उसकी कब्र कैसे कब्र होगी। वो तो बदरजे ऊला मजार है और अल्लाह ताला की वहां पर हर वक्त रहमतें बरस रही हैं। और अल्लाह ने फरमाया, हुजूर फरमाते कि अल्लाह ताला वहां पर रहमत के फरिश्तों को भेजता है। तो मेरे गरीब नवाज का वो आस्थान है। मगर ये आज के दिखावे वाले नमाजियों ने
मस्जिदों में डेरे डाल डाल कर मज़ारात औलिया पर जो बकवासें की हैं और जो लोगों के जहन खराब किए हैं, अकीदे खराब किए हैं, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अल्लाह फजल फरमाए और इन लोगों की अक्लों को दुरुस्त फरमाए कि अब भी वक्त है, अब भी ये समझ जाएं और संभल जाएं और ये जो गलत अकीदों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसको बंद करें और औलिया कराम के वफादार बन जाएं। इंशाअल्लाह फैज़ पाएंगे, ज़रूर यहाँ भी फैज़ पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला औलिया कराम के सदक़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार और हुजूर का कुर्ब भी मिलेगा। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। ये सच्ची बात है। बुजुर्गों का अदब, अल्लाह वालों का अदब अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी लोग करना जानते हैं, क्योंकि हमें सिखाया है बरेली वाले आला हजरत ने। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हम तो इनको वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं कर दिया करते हैं। हम तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं कर लिया करते हैं, या अल्लाह ये तेरे पसंदीदा तेरे नेक बंदे का मज़ार है, हम तो गुनहगार है मौला, हमारी ज़बान न देख, हमारी ज़ात न देख। या अल्लाह साहिबे मज़ार के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। और फिर इनको जो ताकत व पावर मिली है वो अल्लाह ने अता की है। इन्हें जो कुछ भी मिला है जाती नहीं है, जाती तो फकत अल्लाह का है। जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह का है जाती। मगर अंबिया हों, औलिया हों, इन्हें जो तसर्रुफात, जो मकाम मर्तबा, जो ताकत, जो पावर मिली है वो अल्लाह ने अता फरमाई है। ये अताई है, हम सुन्नियों का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अताई है इनके पास में। तो इनको अल्लाह ने नवाजा है तो ये बंदों को नवाजते हैं। इनको अल्लाह ने नवाजा है तो ये रब की मखलूक को नवाजते हैं। और यकीन करें अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा है, ऐसा नवाजा है, ऐसा नवाजा है, वो खजाने अता किए हैं। तारीख गवाह है, बारगाहे गरीब नवाज में कोई खाली दामन लेकर गया, खुदा की कसम जब वापस आया अल्लाह ताला ने उसके दामन को उसकी मुरादों से भर दिया, पुर फरमा दिया। हमें औलिया का सदका मिलता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और यहां पर एक और मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। वो क्या? अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, सिर्फ अल्लाह अल्लाह बंदा करे। अल्लाह 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 अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। अरे यार कलमा भी पढ़ोगे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के महबूब का नाम लेना पड़ेगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़ ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े और रिसालत का मुनकिर हो, मोमिन नहीं हो सकता। तो फकत अल्लाह 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 करने से अल्लाह नहीं मिलता है।
अल्लाह को पाना है तो सिलसिले और वसीले, इन कड़ियों के जरिए ही कुर्ब खुदा हासिल होगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जब हम अपने शेख का, अपने पीर का दामन पकड़ते हैं, वो सिलसिले की कड़ियों से हमें जोड़कर बारगाह गरीब नवाज में पहुंचाते हैं। फिर वो सिलसिले की कड़ियाँ आगे बारगाह गौसुल वरा में पहुंचाती हैं। फिर वो सिलसिले की कड़ियाँ इमाम हसन व हुसैन की बारगाह तक, फिर मौला अली की बारगाह तक पहुंचते हैं। फिर बारगाह मुस्तफ़ा में रसाई मिलती है। फिर जिसे मुस्तफ़ा मिल गए उसे खुदा मिल गया, जिसे मुस्तफ़ा मिल गए उसे खुदा मिल गया, जिसे महबूबे खुदा मिले उसे सब कुछ मिल गया।